एक नाबालिग लड़की करिश्मा चौधरी, जिसका 13 साल की उम्र में ही बाल विवाह हो जाता है और जैसे जैसे वो 3-4 साल बीतने के बाद 17 साल की उम्र में आती है तो वो एक मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेती है। और वो जब कॉलेज जाती है तो उसकी मुलाकात होती है सहदेव नाम के एक टीचर से। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन प्यार की ये कहानी एक ऐसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचती है जो आपको अंदर से हिला के रख देगी। आप यहाँ से सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे परवरिश दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है वो है राजस्थान के नागौर ज़िले की। दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद चौधरी, आप दिख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। और आज की क्राइम स्टोरी राजस्थान के नागौर ज़िले की। दरअसल राजस्थान के नागौर में एक 13 साल की लड़की जिसका नाम है करिश्मा चौधरी, उसका 13 साल की उम्र में बाल विवाह हो जाता है। फिर इसके बाद जब उसकी उम्र 17 साल की आती है तो वो कॉलेज में पढ़ना शुरू कर देती है। वो मेडिकल का कोर्स करती है, नर्सिंग का। और जब वो कॉलेज जाती है तो उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम है सहदेव चौधरी। दोनों के बीच दोस्ती होती है, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाकर वे दोनों घर से भाग जाते हैं। जी हाँ, सहदेव करिश्मा को लेकर घर से भाग जाता है। आप ये कहिए कि करिश्मा चौधरी अपने टीचर सहदेव को लेकर घर से भाग जाती है। घर वालों को इस कहानी का पता चलता है तो फिर घर वाले क्या करते हैं, 17 जून को सहदेव और करिश्मा को क्या है बरामद कर लेते हैं, ढूंढ निकालते हैं। फिर इसके बाद सहदेव की बड़ी बेरहमी के साथ करिश्मा चौधरी के परिवार वाले हत्या कर देते हैं। फिर इसके बाद दिन आ जाता है 26 जून का। 26 जून को करिश्मा चौधरी सहदेव के घर जाती है और वहाँ जाने के बाद एक वीडियो रील बनाती है और रील बनाने के बाद उसे अपने प्रोफाइल पे अपलोड कर देती है और फिर फांसी के फंदे से लटक कर वो भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। कैसे एक नासमझ उम्र के प्यार ने एक नहीं 3 घरों को बर्बाद कर दिया। अगर करिश्मा की 13 साल की उम्र में शादी ना होती, बाल विवाह ना होता, तो बाद में मैच्योर होती, उसे समझ आती और आज ये कहानी ना घटती। लेकिन 13 साल की उम्र में शादी तो हो गई, फिर 17 साल की उम्र में उसका कॉलेज जाना और कॉलेज जाने के बाद टीचर से संपर्क में आना। जाहिर सी बात है कि जब उसकी शादी हुई होगी 13 साल की उम्र में, और वो ऐसा नहीं होगा कि जिसके साथ उसकी शादी हुई होगी उसकी उम्र भी 13 साल हो। वो एक अडल्ट होगा, एक एजड आदमी होगा और फिर उनके तालमेल आपस में जाहिर सी बात नहीं बैठे होंगे। और इसी की वजह रही होगी कि करिश्मा चौधरी ने अपनी नई दुनिया बनाने की सोची और उसने नई दुनिया बनाने की सोची उसके साथ जो उसका गुरु है, जो उसे पढ़ाता है, जो उसको टीचर। लेकिन ये बात घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और फिर उन्होंने करिश्मा और उसके पति सहदेव, जिसके साथ उसने भागकर शादी की, उसको मारने का प्लान बनाया। लेकिन उस प्लान में करिश्मा चौधरी तो बच गई लेकिन सहदेव की जान चली गई। लेकिन करिश्मा तो प्यार में अंधी हो चुकी थी, पागल हो चुकी थी। उसने भी सहदेव के घर जाकर क्या है, फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और इसके साथ ही एक नहीं बल्कि 3 परिवार बर्बाद हो गए। एक परिवार करिश्मा चौधरी का, जो उसके परिजन, उसके परिवार वाले, और दूसरा परिवार जहाँ पे करिश्मा की शादी हुई थी, और तीसरा परिवार वो सहदेव का जिससे करिश्मा ने भागकर शादी की थी। दोस्तों, यह है हमारा समाज कि कैसे बच्चे ना समझ की उम्र जो होती है ना, उसमें प्यार में पड़कर अपने आप को भी और अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो कैसे हम परवरिश अपने बच्चों को दें ताकि हमारे बच्चे ऐसा स्टेप, ऐसा कदम ना उठाए। ये बहुत ही भयंकर, बहुत ही खौफनाक कहानी है कि कैसे 13 साल की उम्र से जब वो 17 साल की उम्र में पहुंची, पढ़ने की ख्वाहिश जागी और पढ़ने की ऐसी ख्वाहिश जागी कि अपने टीचर को ही दिल दे बैठी करिश्मा। और फिर इन दोनों की प्रेम कहानी घर वालों को पसंद नहीं आई और दोनों की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो दोस्तों, आप बताएं इस कहानी के बारे में, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते, क्या सीखा आपने इस चीज़ों से? क्या हमें अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करनी चाहिए? क्या हमें अपने बच्चों की बाल विवाह करना चाहिए, जो कि एक सामाजिक अपराध भी है, कानूनी अपराध भी है? अगर करिश्मा चौधरी के घर वाले उसकी कम उम्र में शादी ना करती तो धीरे धीरे मैच्योर होती, पढ़ती, कुछ अकल आती, हो सकता हो ऐसा कदम ना उठाती। लेकिन हम अपनी मर्जी से क्या है, अपने
बच्चों का भविष्य तय कर बैठते हैं। हम उनके फ्यूचर को क्या है बिल्कुल अपने हाथ में कंट्रोल करके चलते हैं, जो कि सही नहीं होता। कहीं ना कहीं वो वापस हमें दुख जरूर देता है। यही करिश्मा चौधरी के परिवार के साथ हुआ। खैर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। करिश्मा चौधरी के परिवार तो सहदेव की हत्या के कारण सब के सब जेल में हैं। करिश्मा इस दुनिया से जा चुकी है और सहदेव की भी हत्या हो चुकी है। अब एक नहीं, तीनों के तीनों परिवार बर्बाद हो चुके हैं।